नमस्ते एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं 3 प्रोडक्ट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिनको मैं रिग्रेट करती हूँ परचेज करना। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए आई ओपनिंग होने वाली है जो कंज्यूमरिज्म के अंदर में डूबे हुए हैं। ईएमआई पे महंगे महंगे सामान ले लेते हैं बस शो ऑफ के प्रोस्पेक्टिव से, उसका रियल लाइफ में कोई यूज़ है नहीं है उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं। मैं थोड़ा बहुत अपना बैकग्राउंड समझा देती हूँ ताकि आप बेटर रिलेट कर सको। तो आई ग्रू अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली मुगल सराय के अंदर में। बचपन से किसी महंगे ब्रांड या फिर किसी महंगे फ़ोन से कभी भी एक्सपोजर नहीं था, तो वो चीज़ें बहुत ही बड़ी लगती थी। लगता था कि लाइफ का गोल ही यही है, किसी को देख लिया किसी महंगे फ़ोन के साथ तो लगता था कि बस यही करना है लाइफ में, इससे ही इज्जत मिलने वाली है। मेहनत की, आई वेंट टू गुड कॉलेजेस, उसके बाद एक अच्छी जॉब भी लग गई। अब इस साइड ऑफ वर्ल्ड को भी मैंने देख लिया है। तो अब मैं जब लुक बैक करती हूँ कि उस वक्त मैं क्या सोचती थी और अब मैं क्या सोचती हूँ, वो ही मैं आज आपके सामने रखने वाली हूँ। तो सबसे जो मोस्ट यूजलेस चीज़ लगती है मुझे जो मैंने खरीदी है वो है ये आई वॉच। ये आई वॉच मैंने खरीदी थी 2024 के अंदर में। मैंने उस वक्त जॉब स्विच किया था और अच्छा खासा बोनस मिला था, उसमें से कुछ पैसे निकाल के मैंने ये आई वॉच खरीद ली थी। ये बिल्कुल बेसिक मॉडल है, कुछ 20,000 रुपये का पड़ा था मुझे। आप कोई भी आई वॉच लेने जाओगे तो वो इससे महंगा ही मिलेगा। इस आई वॉच की यूटिलिटी इस 20,000 रुपये को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। आप कितने कदम चले हो, कितनी कैलोरीज बर्न हुई हैं, ये कोई भी 2-2,500 की स्मार्ट वॉच आपको बता सकती है। रियलमी, रेडमी, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जिसमें आपको स्मार्ट वॉचेस मिल जाएंगे। हाँ, इसका लुक अच्छा है, काफ़ी स्लीक है, दिखने में अच्छा लगता है। बट क्या केवल दिखने में अच्छा लगने के लिए मुझे 20 से 25,000 रुपये जस्टिफाइड लगते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी सैलरी का अगर मैं 20-25% केवल एक घड़ी खरीदने के ऊपर खर्च कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी होना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़लेस लगती है वो है ये आईफ़ोन। मुझे पता है इस पे काफ़ी ज़्यादा बैकलैश लोगों के प्रति के टुवर्ड्स से आएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल प्रोडक्ट होता है, मे बी ड्यू टू बहुत ज़्यादा मार्केटिंग जो इसके टुवर्ड्स क्रिएट की गई है। और बैंक्स जो हैं अभी वो इसके लिए काफ़ी ईजियर टर्म्स पे ईएमआई लोन्स वगैरह भी लाने लगे हैं, तो लोन लेके लोग अब फ़ोन खरीदने लगे हैं। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ जो अपने पेरेंट्स को फोर्स करके महंगे महंगे फ़ोन्स खरीदवाते हैं। हर 6 महीने में आईफोन का एक नया वर्जन आता है, बस कैमरा की साइज़ थोड़ी इंक्रीज़ कर दी जाती है, एक जगह से दूसरी जगह कर दिया जाता है, फ़ोन पतला मोटा हो जाता है और लोग फिर 1-1.5 लाख रुपए इस फ़ोन के ऊपर खर्च कर देते हैं। मैंने ये फ़ोन खरीदा था 2023 में मेरे बर्थडे पे। उस वक्त मैं कॉलेज के अंदर थी, एमबीए कर रही थी। कॉलेज के साथ साथ मैं पार्ट टाइम काम भी करती थी, उसमें से पैसे बचा के मैंने अपने लिए ये फ़ोन खरीदा था। कुछ 60-65 हज़ार का पड़ा था मुझे उस वक्त। तब से लेके अभी तक मुझे इसकी कोई यूटिलिटी नहीं दिखाई देती है। केवल रील्स देखने के लिए, सोशल मीडिया चलाने के लिए अगर मैं 60,000 का फ़ोन लेके बैठी हूँ तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गलती है जो मैंने किया है। हाँ, मैंने 6 महीने पहले जब से कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है तब से ये फ़ोन की यूटिलिटी मेरे लिए इम्प्रूव हुई है, क्योंकि इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, वॉइस क्वालिटी अच्छी है, तो मैं केवल इसको यूज़ करके अपने वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कोई भी अलग से कैमरा या फिर माइक्स वगैरह खरीदने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब मुझे इसकी यूटिलिटी दिखाई देती है, बट इसके पहले तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती थी। तीसरी जो चीज़ है वो है ये हेडफोन बोस का, बोस 700 एनसी। एनसी का मतलब नॉइज कैंसिलेशन। ये कुछ 30,000 रुपये का था। ये 2023 में मैंने खरीदा था जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी। क्या ये जस्टिफाई करता है अपनी प्राइस को? मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं। ये नॉइज़ कैंसिलेशन क्वालिटी है इसकी, जो अब आप इसको लगा लेते हो तो आपको बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ऐसा ये ब्रांड क्लेम करते हैं। मैंने 3-4 हज़ार के भी हेडफोन्स यूज़ किए हैं, मुझे लगता है कि वो भी सिमिलर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। मे बी बिकॉज मैं इतना ज़्यादा टेक्निकली इंक्लाइंड नहीं हूँ। हाँ, वो लोग जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर टेक्नोफाइल हैं, उनको टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए कम्प्लीटली जस्टिफाइड है। बट मेरा खरीदने का शेयर पर्पस बस था शो ऑफ, जिसके लिए मैंने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए और अभी मुझे इसका रिग्रेट होता है। तो ये हो गई 3 चीज़ें। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाइफ जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे लोग कंज्यूमरिज्म के अंदर में इसलिए डूब जाते हैं कि आप लाइफ कब जियोगे। तो लाइफ जीने का मतलब केवल महंगे प्रोडक्ट्स खरीदना नहीं है। लाइफ जीने का मतलब है कि आप एक्सपीरियंसेस लो ऐसे जिससे आपको लाइवली फील हो। सामान खरीद के आई डोंट थिंक कि किसी को 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा लाइवली फील होता है।
हाँ, आप डेफ़िनेटली ये सामान खरीदो अगर आपकी इनकम उस चीज़ को जस्टिफ़ाई करती है। अगर मैं करोड़ों के अंदर में कमा रही होती तो इट मेक्स सेंस कि मैं 20-30 हज़ार रुपए घड़ी के ऊपर में खर्च कर दे रही हूँ। लेकिन मेरी इनकम उतनी नहीं है कि ये जस्टिफ़ाई कर सके। मैं अपनी इनकम का 10% 15% केवल एक घड़ी के ऊपर खर्च कर दूँ, 50% के लगभग मैं केवल एक फ़ोन लेने पे खर्च कर दूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन 5 ईयर डाउन द लाइन और 10 ईयर डाउन द लाइन में जस्टिफ़ाई होने वाली है। Yeah, that's pretty much about it. Hope it was helpful. Thank you.